bow down our heads in prayer. Lord, our loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful time when we can worship Thee. Lord, be Thou with us, even though we are not able to meet in the church. Yet, O Lord, through these online church services, we can still be in touch. And that, O Lord, we thank you that you have protected us and continue to protect and keep each one of us. Father, there are many who are suffering from COVID-19 in our church. Jesus, touch them with your healing hand, restore them to health and strength. For we ask it all in the name of the Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. इस समय हम अपने घरों में खड़े होकर गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मने भेजा है वनन से आबाद की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान The theme of our worship this morning is Jesus teaches us to be bold in God's service. The Old Testament reading is found written in the book of Isaiah, chapter 41, verse 8 to 13. The Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 41, verses 8 to 13. Isaiah, chapter 41, verses 8 to 13. But you, Israel, my servant, Jacob, who I have chosen, the offspring of Abraham, my friend, you whom I took from the ends of the earth and called from its farthest corners, saying to you, you are my servant. I have chosen you and not cast you off. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall perish and be as nothing. You shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. This is the word of the Lord. The reading of the psalm is taken from Psalm 56, verse 1 to 13. अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी
भजन संहिता अध्याय 56 वचन 1 से 13। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भागते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चल फिर सकूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। The New Testament reading is taken from the book of Philippians, chapter 1, verse 27 to 30. नए नियम का पाठ फिलिपियो 1:27 से 30। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय में के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों के भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें विश्वास वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते भी हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 10, verses 24 to 33. इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 24 से और 34वीं आयत तक यूँ शुरू होती है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा,
उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। ये मसीह की इंजील है। Let us bow down our heads and pray. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. If we look at the book of Isaiah, chapter 41, which has been read to us as the Old Testament reading, we find it is written very clearly, "But you, Israel, my servant, you are the people I have chosen." खुदावंद अपने लोगों को कह रहा है, तुम वो विश्वास करने वाले लोग हो, तुम वो हो जिनको मैंने चूज किया है, और मैंने तुम्हें चूज किया है, तुम अब्राहम के डिसेंडेंट्स हो। अब हम अब्राहम के डिसेंडेंट्स कैसे हैं? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसकी वॉइस को सुना और उसके पीछे पीछे हो लिया। और उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे वचन को सुनते हो और उसको मानते हो तो तुम मेरे पीछे पीछे हो लेते हो, और इसलिए विश्वास के कारण तुम अब्राहम के बच्चे ठहरे। I brought you from the ends of the earth. और जिस प्रकार से मैं अब्राहम को लेके चला, वैसे मैंने तुम्हें भी बुलाया है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ से, ताकि तुम जो हो मेरे लोग बनो। तो खुदावंद कह रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारे को मैं विक्ट्री देना चाहता हूँ। विक्ट्री किस चीज से देना चाहता है प्रभु? हमें विक्ट्री, हमें गुनाहों के ऊपर विजय देना चाहता है। खुदावंद कहता है, मैं गुनाहगारों को देने आया हूँ सहारा, और मैं उनको खुदावंद की तरफ रजू करना चाहता हूँ कि वो मुझ पर भरोसा रखें, और जो मुझ पर भरोसा रखेंगे वो कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, लेट नथिंग टेरिफाई यू, तुम्हें कोई भी चीज डराने ना पाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पथ पर हैं, अगर आप सही पथ में हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सही राह पर चलेंगे तो जो आपके खिलाफ खड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके सामने से पिछाड़ खाएंगे, दे विल डिसअपीयर, वो डिसअपीयर हो जाएंगे। और खुदावंद कहता है, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रेंथन करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद अगर हमारे को चूज कर रहा है और वो हमारे साथ है, तो हम एक विक्टोरियस पीपल हैं। खुदावंद हमें एक विक्ट्री देना चाहता है, विक्ट्री ओवर सिन। परमेश्वर कहता है, तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम्हारा गुनाह है, और उस गुनाह को आपको अपने जीवन में से दूर करना है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, जो रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, तो हम देखते हैं कि भजनकार यानी दाऊद जो है वो अपना गीत लिख रहा है, और वो कह रहा है, खुदावंद तू मेरी को प्रोटेक्ट कर, क्योंकि मेरे जो लोग हैं वो मुझ पर हर तरीके से अटैक कर रहे हैं। और अगर हम देखें आज की तारीख में, शैतान या गुनाह हमारे ऊपर अटैक करता रहता है। वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के द्वारा वो हम पर अटैक करता है, और हम को गिरना नहीं है, हमें गलत राह पर नहीं चलना है, हमें गलत राहों पर मुड़ना नहीं है। खुदावंद कहता है, तुझे मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखते रहना है, मेरे वचन की तरफ देखते रहना है, तब तू घबराएगा नहीं, तब तू गिरेगा नहीं, तब तू फिसलेगा नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखते रहेंगे तो खुदावंद हमारे साथ होगा, और हम ना फिसलेंगे, ना हम गिरेंगे, और हमें हमारे एडवर्सरीज यानी मतलब हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो गुनाह है, और वो गुनाह जो है वो हमें हरा नहीं पाएगा। हम गुनाह को खुदावंद की ताकत से, उसके वचन की रोशनी से उस डार्कनेस को खत्म कर देंगे। वी विल डिस्पेल द डार्कनेस, और हम रोशनी के दूत बन जाएंगे, और जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, मेरे वचन की रोशनी को अपने अंदर ऐसा जला ले ताकि तेरे द्वारा दूसरे रोशन हो जाए, तेरे द्वारा अंधेरे रोशन हो जाए। खुदावंद मुझे और आपको
परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन की रोशनी बन जाओ। तो वचन को पढ़ना, उसके मुताबिक चलना परमेश्वर में कितना जरूरी है। जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, उसको जब हम जो वो लेटर लिखता है फिलिपियों के नाम, तो वो फिलिपियों के चर्च को लिखते हुए कहता है, वो फिलिपियों के लोगों, तुमको ऐसा आचरण जीना चाहिए विच इज बिफिटिंग द गॉस्पेल। जैसा तुम्हें गॉस्पेल मिला है वैसा तुम्हें जीना भी चाहिए। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट योर वे ऑफ लाइफ शुड बी एज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट रिक्वायर्स। अब गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट आपसे एक वे ऑफ लाइफ रिक्वायर कर रहा है, और वो रिक्वायर क्या कर रहा है कि आपकी वे बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो लाइफ है वो एक बहुत अच्छी लाइफ होनी चाहिए। और अगर आप वो अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं तो आप परमेश्वर की बरकतों को पा नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद कह रहा है अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, तब आप जो है जो कुछ मांगोगे परमेश्वर आपकी उसी समय सुन लेगा। व्हाइल दे आर येट स्पीकिंग आई विल हियर। मगर हम अपने जीवन में गॉस्पेल को उतारते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है एक दूसरे को माफ कर, हम माफ करते नहीं हैं। खुदावंद कहता है एक दूसरे की मदद कर, हम एक दूसरे की मदद करते नहीं हैं। खुदावंद कहता है एक दूसरे की इज्जत कर, हम एक दूसरे की इज्जत करते नहीं हैं। योर वे ऑफ लाइफ शुड बी लाइक लिव लाइक द गॉस्पेल। परमेश्वर कह रहा है जो तुझे गुड न्यूज मिली है वो गुड न्यूज ये है कि तू अपने आप को मेरी में परिवर्तित करता जा। परमेश्वर में हमें अपने आप को परिवर्तित करना है, और जब हम परिवर्तित होते जाएंगे तब हम बरकतें ही बरकतें पाते चले जाएंगे। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 24 से 33 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? 33 आयत में वेरी क्लियरली लिखा है कि आए मेरे लोगों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान जो है वो हर एक बंदे पर अटैक जरूर करता है, मगर अगर आपके अंदर परमेश्वर की रोशनी है तो परमेश्वर आपकी जीवन को चमका दे। जो आपके अंदर की बात है, यानी मतलब आपके अंदर अगर परमेश्वर की रोशनी है तो वो सारी तरफ चमकने लगे। क्यों? क्योंकि जो आपके मन में है वो सारी तरफ दिखने लगे। तो वो कहता है नथिंग विल बी हिडन। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, छुपी हुई नहीं है जो कि सामने ना आ जाए। यानी मतलब अगर आपके मन में अच्छाई है तो वो सामने आ जाएगी। अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कीना है तो वो भी दुनिया के सामने आ जाएगा। यानी कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी। जो आपके मन में है, what you have within you will come out one day। खुदावंद कहता है अगर तेरे अंदर मेरा रोशनी है तो तेरी वो रोशनी चारों तरफ चमकने लगेगी। तो अपने अंदर मेरी रोशनी को रख ले, और जब तू ऐसा करेगा तब तू एक बहुत ही पावरफुल मेरी रोशनी बन जाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम चिंता ना करो। स्पैरोज को देखो, चिड़ियों को देखो, और वो जो चिड़ियां हैं उनको उनकी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। मगर एक चिड़िया भी मेरे पिता की आज्ञा के बगैर नीचे नहीं गिर सकती जमीन। तो तुम तो चिड़ियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। तुम काहे चिंता करते हो? खुदावंद तुम्हारी चिंता के लिए खड़ा है। बस प्रभु में बने रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो, और प्रभु के वचन को अपने अंदर रोशन करते रहो, ताकि तुम परमेश्वर की बरकतों को पाओ। अगर हम देखें कि जब मूसा अपने लोगों को लेके चला, बयाबान जंगल में लेके चला, तो वो कहाँ थे? वो गोशन की जगह में रहते थे, इजिप्ट में रहते थे। और गोशन से वो निकले और वो साकोत की तरफ को बढ़े, और फिर जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने रेड सी को क्रॉस किया। और जब रेड सी को क्रॉस कर लिया तो विल्डरनेस ऑफ जिन में चले गए, और वहां वो चलते गए, और खुदावंद उनकी अगुवाई करता रहा, और प्रभु उनके साथ था। मगर जब उन्होंने प्रभु की बात पर भरोसा नहीं किया तो प्रभु उनसे गुस्सा हो गया। और ये सब लोग किस चीज की आशा कर रहे थे? ये एक रेस्ट की आशा कर रहे थे। किस चीज की? एक प्रॉमिस्ड लैंड की आशा कर रहे थे। और वो प्रॉमिस्ड लैंड क्या था? ये सोच रहे थे प्रॉमिस्ड लैंड इज द रेस्ट। मगर प्रॉमिस्ड लैंड वाज रेस्ट टू द सोजॉर्नर्स। जो लोग चल रहे थे, जो लोग रास्ते में थे, जो इजिप्ट से निकल के प्रॉमिस्ड लैंड तक जा रहे थे, उनके लिए वो एक ठहराव की जगह थी, वो एक रेस्ट की जगह थी। मगर
अगर हम भजन पढ़ते हैं तो भजन में लिखा है, दाऊद कहता है कि प्रॉमिस रेस्ट की बात कर रहे हैं। अभी जब वो ऑलरेडी जे वहां पहुंच चुके हैं उस देश में, तो फिर वो प्रॉमिस रेस्ट किसकी बात कर रहा है? प्रॉमिस रेस्ट इज गॉड हिमसेल्फ. वी सिंग अ सॉन्ग, ऑन क्राइस्ट द सॉलिड रॉक आई स्टैंड, ऑल अदर ग्राउंड इज सिंकिंग सैंड. यानी मतलब क्राइस्ट जो है वो सॉलिड रॉक है, और इधर उधर का जो रास्ता एरिया है वो सब सिंकिंग सैंड है, तो दलदल है, और क्राइस्ट जो है वो सॉलिड रॉक है. तो हमको क्राइस्ट की ताकत में खड़े होना है, और वो क्राइस्ट हमारे अंदर कब होगा? जब परमेश्वर का वचन हमें होगा. परमेश्वर ने कहा, मेरे भाई और मेरे बहन कौन है? वो जो कि मेरे वचन को सुनते, समझते और उस पर चलते हैं. मेरे वचन को सुनने से आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं. अब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है, तो वचन को अपने अंदर डालना बहुत जरूरी है. और परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि आपको मैं प्रॉमिस रेस्ट देना चाहता हूँ. अगर हम जेनेसिस की किताब को देखें, तो जेनेसिस की किताब में हम देखते हैं, पहला दिन हुआ, सूरज बनाया, चांद तारे बनाए, और इट वाज मॉर्निंग एंड इट वाज इवनिंग एंड द फर्स्ट डे. But then ऐसे ही करते करते it was morning, it was evening the second day, then it was morning and evening the third day, and ऐसे करते करते morning and evening up to the sixth day. अगर आप जेनेसिस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उठा के पढ़ने लगेंगे, तो आप देखेंगे पूरे 6 दिनों का जो वार्तालाप देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो वो कह रहा है मॉर्निंग एंड इवनिंग, and it was the end of the 5th day and 6th day. But for the 7th day, he does not talk about morning and evening, because the promised rest is something eternal. वो खत्म नहीं होगा. परमेश्वर कह रहा है, जो रेस्ट मैं तुम्हें दूंगा, उस रेस्ट का कभी अंत नहीं होगा. परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है कि हमारी जो इटर्नल लाइफ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस लाइफ. मगर हम उस इटर्नल लाइफ के लिए ज्यादा सोचते नहीं हैं. खुदावंद मुझे और आपको, जब वो कह रहा है पहला दिन हुआ, मॉर्निंग हुई, इवनिंग हुई, और 7th डे के लिए वो मॉर्निंग और इवनिंग नहीं है. वो कह रहे हैं, परमेश्वर की पुस्तक का अगर आप हिब्रूज की चैप्टर 4 पढ़ें, तो वहाँ क्लियरली लिखा है कि जो प्रॉमिस रेस्ट है वो इज इटर्नल. उस रेस्ट को पाना हमारी डिजायर होनी चाहिए. तो खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि उस प्रॉमिस रेस्ट में पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसे वस्त्र पहनने होंगे, कुछ ऐसी चीजें पहननी होंगी, और वो वस्त्र क्या है? वो वर्क्स ऑफ गुडनेस है, वो राइचियसनेस है, जो कि हर चीज में राइट तरीके से करनी है, गलत चीज करनी ही नहीं. तो दैट इज प्रॉमिस रेस्ट. तो खुदावंद कहता है हमको वो कपड़े पहन लेने हैं. यीशु ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा ने भोज किया, और भोज में लोगों को बुलाया, और लोग जो न्योता आ रहे थे वो भोज में नहीं आए. वो खाना खाने वहां पहुंचे ही नहीं. और उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैंने शादी की है, मैंने बैल खरीदे हैं, मैंने लैंड खरीदा है, तो वो वहां नहीं आए. तो खुदावंद ने कहा, जाओ गली जो कौम है, जो भी मिले सबको ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए. तो जो लोगों को जो इन्वाइटेड थे वो तो वहां पहुंचे नहीं. क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग क्रिश्चियंस जो है वो सोच लेते हैं भाई हमारे पास तो जीसस है. मगर परमेश्वर कह रहा है, जीसस के विचारधारा को जानने के लिए आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है. और अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, और क्योंकि परिवर्तन नहीं लाएंगे आप परिवर्तित नहीं होंगे. और जब आप परिवर्तित नहीं होंगे, आप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. यानी परमेश्वर कह रहा है मुझे पहन लो. और फिर वो कहानी आगे चलती है, वो पैराबल आगे चलता है कि यीशु कहता है, फिर राजा जो था वो उस भोज में आया, तो उसने देखा कि सब लोग अपना टेबल पे खाना खा रहे थे, मगर एक बंदे ने वस्त्र नहीं पहने थे. और उसने कहा, हे मेरे भाई, तू बगैर वस्त्र पहने खाने के भोज में कैसे आ गया? उस समय के लोग कुछ वस्त्र पहन के, एक स्पेशल गाउन पहन के या स्पेशल वेस्टमेंट पहन के वो परमेश्वर के मतलब उस खाने में या शादी के खाने में शरीक हुआ करते थे. अब उसने कहा तुम वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो वो चुप रह गया. तो उसने कहा
इसको उठाओ और इसको बाहर फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यानी मतलब खुदावंद कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर के राज्य में पहुंच गया मगर आपके अंदर वो राइचियसनेस नहीं है, यानी राइचियसनेस होनी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है मेरे राज्य में पहुंचने के लिए, मेरे प्रॉमिस्ड रेस्ट में पहुंचने के लिए आपके अंदर एक राइचियसनेस होनी चाहिए। और अगर वो राइचियसनेस आपके अंदर आ गई तो यू विल बी लिविंग अ बोल्ड लाइफ। What is the theme of our worship this morning? Jesus teaches us to be bold in God's service. How can we be bold? हम bold हो कैसे सकते हैं जब हम righteous नहीं हैं? अगर हम right living नहीं हैं तो हम bold हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम गलत इंसान भागते ही रहते हैं। चोर भागते ही रहता है कि कहीं को पकड़ना नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसने चोरी की है। मगर एक बंदा जिसने चोरी नहीं की है वो नहीं डर सकता, क्योंकि उसने चोरी की ही नहीं है। एक बच्चा जिसने होमवर्क कर रखा होता है उसे डर नहीं लगता कि टीचर मांग लेगी, और जिसने होमवर्क नहीं किया हुआ होता है वो वही कहता रहता है प्रभु मेरे आज टीचर होमवर्क ना पूछिए, क्योंकि अगर होमवर्क पूछ लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। खुदावंद कह रहा है कि अगर तुम मेरी राइचियसनेस को पहन नहीं लोगे तो तुम राज्य में पहुंचोगे तो भी मैं तुम्हें काफी बार वहां दोनों रोना और दांतों का पीसना होगा। यानी मतलब अगर आप प्रॉमिस रेस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ वेस्टमेंट को पहनना है, और वो वेस्टमेंट ऑफ राइचियसनेस है। और उस राइचियसनेस को पहनने के लिए आपको अपने आप को परिवर्तित करना है। इंसान बाय नेचर गुनाहगार है, और हम गाना भी गाते हैं गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, और गाते भी इतनी अच्छी तरह से जोश से गुनाह की सजा। कैसे गाते हैं? गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। कई बार ऐसे लगने लगता है जहन्नम पता नहीं कितनी अच्छी जगह हो, इतनी जोश से गा रहे गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। और अगर सपोज करें एक बंदा आग में गिरने जा रहा है या एक खाई में गिरने जा रहा है तो उसके अंदर गाना नहीं होगा, उसके अंदर चीख होगी, चिल्लाहट होगी, डर होगा। परमेश्वर कह रहा है गुनाह की सजा जो है जहन्नम जहन्नम, और आई गुनहगार को समझ ले। ये चीजें सारी फानी हैं, अनदेखी चीजें अपनी हैं। यानी मतलब विश्वास, प्यार, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे की बुराई ना करना, ये सब चीजें जो हैं इटर्नल है। और खुदावंद कहता है वियर माय राइचियसनेस, पुट ऑन माय राइचियसनेस। और जब तू वो राइचियसनेस पहन लेगा तो मैं तुझसे खुश होगा। मगर अगर तू राइचियसनेस को नहीं पहने हुआ तो तू खाना भी खा रहा होगा तो मैं आज कहूंगा प्रिय जन, मेरे प्रिय, तू राइचियसनेस पहनना क्यों भूल गया? और तब वो चुप हो जाएगा बंदा। अब तब किंग क्या कहेगा? इसको उठाओ और इसको बाहर फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा चाहता है कि हमको रोना ना पड़े, हमको दांतों को पीसना ना पड़े। इसलिए खुदा कहता है अपने आप को सुधार लो। सुधार की इसकी ओनली आंसर परमेश्वर मुझे और आपको सुधार के लिए बुलाता है। और फिर जब हमारे अंदर सुधार आ जाएगा then we will be bold to do what the Lord wants us to do. And Christ is saying, Jesus teaches us to be bold in God's service. Let us boldly come to this throne of grace and say, Lord, you are our God. You are our protector. And while we are yet speaking, the Lord will hear. Let us pray. प्यारे ने खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सबने में बरकत और बख्शिशों के लिए, इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु अपनी अगुवाई में रखें और अपने प्रेम में बनाए रखें। और खुदावंद जो भी आप चाहते हैं कि हम, जैसा आप चाहते हैं कि हम चलें वैसा ही हम चलें, और तेरी बरकतें हमारे ऊपर हर समय बनी रहें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस समय हमारा हदिये का गीत गाया जाएगा और इसके दौरान आप अपना हदिया लें, और जहां पर भी आप घर में हैं या एक साथ किसी ग्रुप में हैं, अपने हदियों को लें और उनको या तो क्रॉस चेक के द्वारा चर्च पे भिजवा दें या आप उसको ऑनलाइन चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। It is as per the decision taken by the pastorate committee on 21st of June 2020, and from then on we have been announcing, please give your subscriptions, your offerings, your self-denials, all things you can send on online
or send to the church cross checks, और चर्च में आपको मिस्टर सलीम जो है मिलेंगे, आप उनको वो क्रॉस चेक्स दे सकते हैं ताकि आपका जो क्रॉस चेक है वो अकाउंटेड फॉर हो जाए और आपको हमारी ट्रेजरर जो है रसीद भेज सके। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए हम सब खड़े होकर अपने ऑफरिंग का गीत गाएंगे। Nearer, my God, to thee, nearer to thee, in though it be a cross that raiseth me, still all my songs would be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone, yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let the way appear, steps unto heaven, all that thou sendest to me in mercy give. Angels to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Let us pray for the offertory. Let us pray. प्यारे खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने लोगों के दिलों में डाला और खुदावंद उन्होंने अपने बरकतों में से तेरे नाम और तेरे काम और तेरे जलाल के लिए दिया। प्रभु परमेश्वर आपने कहा है आई ब्लेस अ चीयरफुल गिवर। खुदावंद सबने तेरे को चीयरफुली दिया है। प्रभु आप उनके इस दान को एक्सेप्ट करें और प्रभु ये तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपने प्रेम में हम सबको बनाए रखें और अपने में और भी ताकत देते चले जाएं ताकि हम तेरे अच्छे और नेक विटनेसेस बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now, with the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Under God's gracious protection, I come to you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।